हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 32वां भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि जब अनंत और मीरा हॉस्पिटल में रहते हैं तब मीरा को अनंत के पनिशमेंट वाली बात पता चलती है। अब देखते हैं आगे क्या रिएक्शन होता है मीरा का। अनंत मीरा को लेकर एक खूबसूरत से बीच पर आ गया। गोवा तो वैसे भी फेमस बीच के लिए ही है। 1 घंटे का सफ़र तय करके दोनों एक शांत से बीच पर आ गए। वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बहुत खूबसूरत बीच था और बहुत कम लोग थे। मोस्टली कपल्स थे वहाँ। अनंत ने अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और मीरा का हाथ पकड़े उसे बीच की तरफ लेकर आ गया। मीरा सामने समंदर को देखकर एक पल के लिए सब भूल गई। बेहद खूबसूरत व्यू था। अनंत ने देखा तो हल्का मुस्कुरा दिया। अनंत मीरा को लेकर थोड़ा प्राइवेट स्पेस की तरफ आ गया। पहले उसे मीरा का मूड ठीक करना था। उससे बातें करनी थी। काफ़ी लंबे लंबे पेड़ थे वहाँ। हर जगह रेत थी। बहुत ही अच्छा व्यू था। अनंत मीरा का हाथ पकड़े एक पेड़ के पास आ गया और उसे पेड़ से लगाकर खुद उसके सामने खड़ा हो गया और प्यार से बोला, चलो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरा सारा टाइम मेरी जान के नाम पर। बताओ मेरा मूड ऑफ क्यों किया इतना। मीरा अनंत को देखती रही। उसे फिर पनिशमेंट वाली बात याद आ गई। वो अनंत को देखते हुए बोली, सोना आपको पनिशमेंट मिली थी क्या। आप जनरल वार्ड में क्यों हो। आप झूठ मत बोलना। आपको मेरी कसम ऐसा क्या हो गया। अनंत पहले तो सुनता रहा। कसम वाली बात सुनकर वो मीरा को घूरने लगा और एक कदम उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, ये कसम वसम का क्या मतलब। मैं झूठ बोलता हूँ क्या तुमसे। मीरा भी अपना मासूम सा गुस्सा दिखाकर बोली, और नहीं तो क्या। आपने बताया भी नहीं मुझे आपको पनिशमेंट मिली है। जब से आप मुझसे मिलने दिल्ली आए हैं तब से आप ठीक से बात नहीं कर रहे। कितना परेशान होती थी मैं। आपसे पूछती भी थी लेकिन मुझे कभी नहीं बताया आपको पनिशमेंट मिली है कोई। अनंत उसके गुस्से को देखता रहा। उसका गुस्सा भी इतना प्यारा था कि क्या ही कहे। अनंत मुस्कुरा दिया। उसे बड़ा प्यार आया मीरा पर। मीरा ने उसे मुस्कुराते देखा तो फिर बोली, आप हंस रहे हो। यहाँ मेरी जान निकल रही है। सोच सोच कर ही पता नहीं किस बात पर पनिशमेंट मिली है आपको। आपकी कितनी स्टडी भी खराब हुई होगी ना। अनंत मुस्कुराकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसका चेहरा हाथ में लेकर बेहद ही प्यार से बोला, जान कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कुछ दिन जनरल वार्ड में भेज दिया मुझे। डॉक्टर कम थे वहाँ। मीरा अनंत को गौर से देखती रही। उसने आंखें भर ली और बोली, अनंत मैं सच्ची में नाराज हो जाऊंगी आपने नहीं बताया तो। अनंत उसकी भरी आंखें देखकर सीरियस हो गया। पहले तो मजाक कर रहा था लेकिन फिर सीरियस हो गया और प्यार से बोला, डोल क्यों परेशान हो रही हो। कोई बड़ी बात नहीं है। मीरा रोंदू सी आवाज में, मैं होऊंगी परेशान। मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं आपको हर छोटी छोटी बात बताती हूँ लेकिन आपको नहीं बताना तो मत बताओ, कोई बात नहीं। मुझे घर जाना है। घर लेकर चलिए मुझे। मैं नहीं पूछूंगी अब आपको कुछ भी। एक काम करती हूँ, बात ही नहीं करूँगी मैं। चलिए घर। मुझे नहीं घूमना अब कुछ भी। मीरा की आंखों से मोटे मोटे आंसू बाहर आ गए। अनंत अब बिल्कुल सीरियस था। मीरा का रोना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। मीरा का चेहरा भी
उसके हाथ में था। जैसे ही उसके आंसू बाहर आए, अनंत ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और उसकी आंखों में देखकर बोला, डोल, तुम्हें रोना है, तुम्हारी मर्जी, बट तुम्हें भी अच्छे से जानती हो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। अगर बताने जैसा कुछ होता तो मैं बता भी देता, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यकीन करती हो मुझ पर तो थोड़ा भरोसा रखो। कुछ गलत नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की। ये पनिशमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस है ये भी। पेशेंट ही देख रहा हूँ। अगर तुम्हें रोना है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे हर्ट कर रही हो तुम। मेरे पास इतनी दूर आई हो, मुझे प्यार के कुछ पल बिताने हैं, लेकिन तुम्हें इन छोटी छोटी बातों में हमारा इतना स्पेशल टाइम वेस्ट करना है तो तुम्हारी मर्जी। चलो चलते हैं घर। नहीं करनी ना बात मुझसे, मत करो, चलो। अनंत को भी हर्ट कर गई थी मीरा की बात। वो भी अब सीरियस था। मीरा का ऐसे नाराज होना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, पर जैसे भूल था वो उसे लेकर। अनंत अपनी बात बोलकर उसे एक नज़र देखकर दूर हो गया। मीरा की जान ही हलक में आ गई। अनंत की नाराज़गी उसकी जान ले लेती थी। ये बंदा उसके लिए जान से भी बढ़कर था। अनंत की बातें उसके दिल को हिट कर गई। अनंत को हर्ट वो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। अनंत का भी पारा चढ़ गया था। मीरा की बातें उसे भी हर्ट कर गई थी। वो उससे दूर होकर पीछे मुड़ गया। मीरा हड़बड़ा गई। अनंत की नाराज़गी उससे भी बर्दाश्त नहीं होती थी। अनंत पीछे मुड़ा तो मीरा को एकदम से ही रोना आ गया। उसने जल्दी से अनंत की बाह पकड़ ली और झटके से अपनी तरफ मोड़ लिया। अनंत ने शकी की तरफ देखा। अनंत ने मीरा की तरफ देखा। मीरा का रोना ही निकल गया और जल्दी से अनंत के सीने से वो लग गई और रोने लगी। अनंत वहीं पर हार गया। सारी नाराज़गी एक झटके में दूर हो गई। मीरा ने अनंत की पीठ कस के पकड़ ली और उसके सीने से लगे ही रोने लगी। अनंत ने उसका रोना सुना तो अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, फिर गहरी सांस ली और मीरा को बाहों में भर लिया। अनंत के बाहों में भरते ही मीरा जोर जोर से रोने लगी। अनंत ने उसके सर पर किस किया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, बस करो बच्चा, सॉरी जान। मीरा रोते हुए बोली, नहीं सोना, आई एम सॉरी, आप नाराज मत होइए, आपके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, अब नाराज मत होइए प्लीज़। मीरा की बात सुनकर अनंत बेचैन हो उठा। उसने मीरा को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला, मीरा, बस बच्चा, कोई नाराज नहीं हूँ मैं, और तुम भी अच्छे से जानती हो तुम्हारे अलावा मेरे पास है भी नहीं कुछ, तुम पर दुनिया खत्म होती है मेरी। मीरा रोते हुए बेहद मासूमियत से, मुझे फ़िक्र है आपकी, आपको पनिशमेंट मिली है, ये सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अनंत ने उसको अपने गले से लगा लिया और शांत करने लगा। मीरा भी शांत होने लगी थी। अनंत प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, जान, कुछ सीरियस होता तो मैं बताता ना बच्चा, कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। मीरा अनंत के गले में बाहें कसते हुए, सॉरी सोना। अनंत उसके सर पर हाथ फेरते हुए, नहीं डोल, सॉरी मत बोलो, बस प्यार कर लो। मीरा रोते हुए मुस्कुरा दी और अनंत से थोड़ा अलग होकर अपनी
एड़ियाँ ऊंची करके अनंत के दोनों गालों पर उसने किस कर दिया। अनंत मुस्कुराने लगा। मीरा का प्यार वो खुले बाहों से लेता था। मीरा उसकी दोनों गाल पर किस करके बड़ा ही क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, आप तो जान हो मेरी। अनंत ने उसकी कमर पर बाहें कस दी और खुद से चिपका कर बेहद ही प्यार से बोला, अच्छा ऐसा भी है क्या। मीरा ने अनंत के सीने पर हल्का सा मुक्का मार दिया और नकली रोते हुए बोली, आप मजाक मत बनाओ, मैं सच्ची में नाराज हो जाऊंगी। अनंत हंस दिया और उसके माथे पर किस करके बोला, तुम नाराज होकर भी प्यार ही करोगी, इतना तो जानता हूँ मैं अपनी जान को। मीरा ने क्यूट सा मुंह बना लिया। अनंत को बेहद प्यार आया उस पर। वो प्यार से बोला, बताओ अब नाराज होना है या प्यार करना है। मीरा ने सुना तो क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, प्यार तो करती ही हूँ आपसे। मीरा की बात पर अनंत हल्का सा हंस दिया और उसे गले से लगा कर बोला, डोल यार तुम इतनी प्यारी क्यों हो, दिल करता है कहीं ले जाऊं तुम्हें किसी पीसफुल सी जगह पर, कोई ना हो वहाँ, बस बाहों में रखूं तुम्हें। अनंत की बात सुनकर मीरा मुस्कुरा दी और अनंत के गले लगे ही आंखें बंद करके बोली, तो ले जाइए ना, आपको तो किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो सबसे ज़्यादा हक है मुझ पर। अनंत हल्का सा हंस दिया, उससे अलग करके बोला, चलेंगे जल्दी ही। मीरा उम्मीद से, कब चलेंगे। मीरा की एक्साइटमेंट देखकर अनंत जोर से हंस दिया और बोला, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है, डिग्री कंप्लीट करो पहले अपनी। मीरा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, क्यों, आपको जल्दी नहीं है क्या। अनंत प्यार से, जल्दी का तो पूछो ही मत, 1.5 साल पहले जब पहली बार देखा था ना तुम्हें, दिल तो तब से कर रहा था कि तुम्हें अपनी बाहों से दूर ही ना करो, बहुत तड़पाया है तुमने मुझे पहले। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा दी और बोली, सॉरी सोना, लेकिन मैं इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लेती, आपने तो कॉलेज आते ही 1 हफ्ते में ही कन्विंस कर दिया, तो मैं क्या कहती। अनंत, मुझसे वेट नहीं होता, जो मेरा है मैं वेट क्यों करूं, मुझे प्यार हो गया था तुमसे, तुम्हें लेकर तो मैं अपनी ज़िंदगी में ही आता, तो वेट क्यों करता मैं, बस अब थोड़ा टाइम, फिर नज़रों से दूर नहीं करूँगा तुम्हें कभी भी। अनंत की बात सुनकर मीरा के दिल में तितलियाँ ही चलने लगी। अनंत जब ऐसे हक जताता था तो मीरा को सच में बहुत अच्छा लगता था। मीरा ब्लश करने लगी। अनंत ने देखा तो मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। मीरा मुस्कुरा उठी और चहकते हुए बोली, आई लव यू अनंत। अनंत ने ड्रामा करते हुए दिल पर हाथ रख लिया और पीछे गिरने लगा। मीरा हंस दी और जल्दी से अनंत को बाहों से पकड़ा। अनंत भी हंस दिया और मीरा के कंधे पर बाह लपेटकर चलते हुए उसके सिर पर किस करके बोला, आई लव यू टू, चलो थोड़ा बीच पर रोमांस करते हैं। मीरा अब सच में बहुत खुश थी। अनंत उसको लेकर समंदर की तरफ आ गया। बेहद ही खूबसूरत व्यू था वहाँ का। बहुत कम लोग थे और जो भी थे अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। अनंत और मीरा ने अपनी अपनी जींस को थोड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर ली, शूज उतार कर साइड में रख दिए और हाथ पकड़े दोनों पानी की तरफ चले गए। अनंत अपने फ़ोन में दोनों के साथ में कुछ मोमेंट भी कैप्चर कर रहा था। मीरा की वीडियोज ले रहा था। मीरा पानी के अंदर गई और अनंत को पोज देने लगी। अनंत मुस्कुराकर उसके वीडियोज और फोटोज
बहुत ही शौक से ले रहा था। फिर मीरा ने अनंत को भी अपने पास बुला लिया। अनंत फ़ोन साइड में रखकर मीरा के पास आ गया। दोनों के पैर पानी में थे। दोनों हाथ पकड़े थोड़ा आगे चले गए। मीरा बहुत ज़्यादा खुश थी। पहली बार वो बीच पर आई थी। अनंत ने मीरा को गोद में उठा लिया। थोड़ा और पानी के अंदर चला गया। मीरा अनंत की गोद में समंदर के नज़ारे ले रही थी। अनंत वर्ष मीरा को स्पेशल फील करवा रहा था। दोनों भीग गए थे पूरा। अनंत मीरा को गोद में लिए ही पूरा पानी के अंदर चला गया। मीरा ने कस के अनंत को पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद दोनों पानी से बाहर आ गए। मीरा को स्विमिंग नहीं आती थी तो वो बेचारी थोड़ा सा हड़बड़ा गई। अनंत उसे कमर से होल्ड किया और हंसने लगा। मीरा भी हंसने लगी। अनंत ने उसे कमर से उठा लिया और पानी में ही गोल गोल घुमाने लगा। मीरा जोर से हंस रही थी। दोनों को किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। दुनियादारी को भूलकर दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त थे। तो दोस्तों, आप भी खो गए ना अनंत और मीरा के इस प्यार भरे मोमेंट में। अब आगे देखते हैं। अनंत मीरा को सारा दिन गोवा घुमाता रहा। काफ़ी टाइम दोनों ने बीच पर एंजॉय किया। फिर धूप में बैठकर कपड़े सुखाए। अनंत फिर उसे शॉपिंग कराने ले गया। मीरा ज़्यादा शॉपिंग तो करना नहीं चाहती थी। मीरा ज़्यादा शॉपिंग करना नहीं चाहती थी, लेकिन अनंत मीरा की हर ज़रूरत समझता था। वो खुद शॉपिंग करता था मीरा के लिए। उसने काफ़ी कपड़े और ज़रूरत का सामान मीरा को दिलवा दिया। 8 बजे तक दोनों घर आ गए। रुद्र की आज नाइट शिफ्ट भी थी तो लेट आने वाला था। दोनों बाहर से खाना खाकर आ गए। दोनों घर आ गए। मीरा सीधे रूम में चली गई और जाकर बेड पर उल्टा गिर गई। थक गई थी शायद वो बहुत ज़्यादा। अनंत उसने शॉपिंग बैग पकड़े पीछे पीछे आ रहा था। वो रूम में आया और मीरा को देखा तो शॉपिंग बैग साइड में रखे और मीरा की तरफ आते हुए बोला, डोल ज़्यादा थक गए। मीरा ने सुना तो लेटे लेटे ही आंखें खोलकर बड़ा ही प्यारा सा मुंह बनाकर बोली, नहीं सोना, ज़्यादा नहीं थकी, बस वैसे ही लेटी हूँ। बेड पर बैठकर वो अपने शूज उतारते हुए, बस 5 मिनट हिम्मत करके चेंज कर लो, मैं गरम दूध लेकर आ रहा हूँ, फिर सो जाना। मीरा ने सुना तो क्यूट सा मुंह बनाकर अनंत की शर्ट को पकड़कर बोली, नहीं सोना, आप भी सो जाओ, मुझे अब कुछ दूध वगैरह नहीं पीना, आप भी थक गए हो। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, कोई नहीं थका मैं, अब उठो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। अनंत ने मीरा को बाहों से पकड़कर उठा दिया। मीरा उठकर अनंत उसकी हल्की सी गाल खींचकर रूम से बाहर चला गया। मीरा उठ गई थी अब। अनंत को देखती रही वो। कितनी केयर करता था ये बंदा उसकी। मीरा को बड़ा प्यार आता था उस पर। वो हल्का मुस्कुराकर फिर अनंत के कपड़ों से एक टी-शर्ट और ट्राउज़र का सेट लेकर चेंज कर लिया। अनंत ने उसे नाइट सूट पर लेकर दिए थे, लेकिन अनंत के कपड़े पहनने में उसे ज़्यादा फीलिंग आ रही थी। मीरा ने फेस वॉश कर लिया और वॉशरूम में आकर वो भी किचन की तरफ चली गई। वो किचन में जाती उससे पहले ही अनंत दूध गर्म करके लेकर आ रहा था। शाम ने मीरा को देखा तो बोला, चलो मैं आ ही रहा था। मीरा ने अनंत के हाथ से ट्रे लेनी चाही तो अनंत बोला, डोल मैं आ रहा हूँ, चलो तुम। मीरा, आप मुझे पकड़ा दो ना ट्रे। अनंत,
मैं क्यों नहीं पकड़ सकता? मीरा देखने लगी। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, इतना प्रेशर मत लो, करना है तो कुछ और करो। अनंत मीरा हल्का सा मुक्का उसके कंधे पर मार दिया। अनंत मुस्कुरा दिया। दोनों रूम में वापस आ गए। अनंत ने ट्रे टेबल पर रख दी और खुद भी चेंज करने चला गया। मीरा आकर बेड पर बैठ गई और आरवी को फ़ोन लगा दिया। मीरा सब बता रही थी आरवी को। उसने दाऊ से भी बात की। इतने में ही अनंत आ गया। मीरा ने अनंत की बात भी करवा दी दाऊ से। दोनों ने बात करते करते ही दूध भी पी लिया। अनंत ने आराम से बात की और फिर फ़ोन काट दिया। मीरा ने बेड से उठकर अपने कपड़े देखने लगी। लड़कियों की आदत है घर आकर अपनी अपनी सारी शॉपिंग देखने की। दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मीरा उसे सारे कपड़े खुद पर लगाकर दिखा रही थी। अनंत बस कमेंट कर रहा था। मीरा खुश हो रही थी। मीरा अपने सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड करके बैग में रख रही थी। अनंत एकटक उसे देख रहा था। मीरा के चेहरे का ग्लो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। और बड़े भी क्यों ना दोस्तों, इतना प्यार करने वाला जो बंदा मिला था, शायद ये उसके प्यार का ही असर था। मीरा के चेहरे पर हर वक्त स्माइल रहती थी। मीरा की नज़रें एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। मीरा ने सारा सामान पैक किया और अनंत को देखा जो उसे ही देख रहा था। मीरा बोली, सोना क्या हुआ? अनंत अपनी सेंस से बाहर आया और प्यार से बोला, आई एम फेलिंग इन लव विथ यू। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा कर अनंत की तरफ आ गई और बोली, सच्ची में मुझे तो पता ही नहीं था। मीरा की बात पर अनंत हंस दिया। मीरा भी हंसने लगी। अनंत ने जल्दी से उसे पकड़कर स्टडी टेबल से लगाकर उसके करीब आ गया। मीरा हंसने लगी और बोली, मैं मजाक कर रही थी सोना। अनंत उसके चेहरे के पास आकर प्यार से उसे देखते हुए बोला, जो भी हो, अब तो तुम गई। मीरा हंसते हुए नाव में सिर हिलाने लगी और बोली, नहीं, मैं थक गई हूँ सोना। मीर अनंत उसके होठों की तरफ चला गया। मीरा ने देखा। मीरा उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए और क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, अनंत प्लीज, मैं थक गई हूँ अभी। अनंत ने मीरा को देखा तो थोड़ा सीरियस हो गया। उसने मीरा की कमर से अपने हाथ ढीले छोड़ दिए और पीछे हो गया। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत का मन तो बहुत था, लेकिन मीरा के कहने पर उसने अपनी फीलिंग्स वहीं रोक ली और मीरा के सर पर हाथ फेरकर प्यार से बोला, ठीक है जान, चलो सो जाओ। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत रूम बंद करने चला गया। मीरा को अजीब सा लगा। अनंत कभी अपना जोर नहीं आजमाता था। मीरा ने जो बोल दिया अनंत मान लेता था। उसने कभी अपनी फीलिंग्स मीरा पर हावी नहीं की। मीरा ने थोड़ा मजाक में ही बोला था। अनंत दरवाज़ा बंद करके मीरा को देखकर मुस्कुराकर बड़े प्यारे तरीके से उसे इशारा करके बेड पर सोने का इशारा किया। मीरा ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, सोना। ईवान ने सुना तो रुक गया, फिर प्यार से बोला, जी बच्चा। मीरा जल्दी से उसकी तरफ आई और उसके गले लग गई। अनंत ने उसे होल्ड किया और सर पर हाथ फेरकर बोला, क्या हुआ सोना? क्या हुआ? सोना नहीं है क्या अब? मीरा अनंत के पैरों पर चढ़ गई और कस के अनंत के गले में बाहें कस के बोली, आप इतने अच्छे क्यों हो? अनंत उसकी बात पर हल्का हंस दिया और बोला, अच्छा, सच में अच्छा हूँ क्या? मीरा अनंत के गाल पर जोर से किस कर दिया और उसे देखकर जोर से हाँ में सिर हिलाकर बोली,
बहुत ज़्यादा। अनंत मुस्कुरा दिया। उसका माथा चूम कर उसने मीरा को गोद में उठा लिया और बेड की तरफ जाते हुए बोला, चलो सो जाओ अब। मीरा ने अनंत के कंधे पर सर रख दिया। अनंत उसे बेड की तरफ लेकर आया और लेटा दिया। फिर लाइट ऑफ करके वो आकर मीरा के पास ही लेट गया। मीरा ने अनंत की बाह पकड़कर खोल दी और अपना सर उसकी बाह पर अपना सर रख दिया और अनंत के पास चिपक कर लेट गई। अनंत मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ पलटकर उसे पकड़कर कमर से पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। दोनों में हवा क्रॉस होने जितनी भी जगह नहीं थी। अनंत ने मीरा का माथा बड़े प्यार से चूमा और बोला, आई लव यू, सो जाओ अब। मीरा ने खुद आगे बढ़कर ईवान के होठों पर बेबी किस किया और बोली, आई लव यू टू सोना। अनंत के इमोशंस थोड़े बगावत पर आ गए। वो मीरा को देखकर बोला, अच्छे से करो जैसे करती हो। मीरा मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, आप करो, आप ज़्यादा अच्छा करते हो। मीरा की बात पर अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, अच्छा। मीरा भी हंस दी। अनंत ने मीरा की कमर को और कस के पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और अगले ही पल दोनों की आंखें बंद हो गई। तो दोस्तों, आज के पार्ट में बस इतना ही। आज का पार्ट थोड़ा छोटा था, लेकिन क्या करें, आज का मौसम भी कुछ यहाँ पर ऐसा ही है, इसीलिए मेरे से जितना एडिट हो सका मैंने डाल दिया। आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।